हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 21 एक्सरसाइज 21C का 6 नंबर तक बनाया था। इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर का 2 से स्टार्ट करेंगे। 6-1 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 6 के 2 का क्वेश्चन है sin 80 डिग्री बाय cos 10 डिग्री प्लस sin 59 डिग्री sec 31 डिग्री। इसमें हम लोगों को इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले sin 80 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 80 को अगर हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे cos को, तो यहाँ भी sin 80 आ जाएगा, क्योंकि sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है एंड tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 आएगा। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं इस तरह से, cos 90 माइनस, यहाँ पर माइनस करके जो आता है वो एंगल हम लोग लिखते, तो यहाँ 80 लिखेंगे एंड sin 51 59 और sec 31 को हम लोग कर देंगे चेंज, sec का हो जाता है cosec एंड ये हो जाएगा 90 में 31 को माइनस करने पे कितना आता है 59। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। हम लोगों का sin 80 है तो ये हो जाएगा sin 80 में ये भी चेंज हो गया, cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 डिग्री। अब इसका sin 59 है एंड cosec को हम लोग चेंज करें, sec को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा cosec 59 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल हो गया 1, और ये sin एंड cosec भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 59 इस तरह से, एंड ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 + 1 2 आंसर इसका। अब इसका थर्ड नंबर हम लोग बनाते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है, tan 55 डिग्री माइनस a माइनस cot 35 डिग्री प्लस a, इस तरह से ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोगों को tan और cot दोनों का एंगल अलग अलग दिया हुआ है, और tan को हम लोग अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो cot आ जाता है, तो हम लोग tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 में ये एंगल माइनस करके लिखते हैं। तो इस तरह से 90 में माइनस करके इस तरह से लिख देंगे माइनस cot 35 डिग्री प्लस a। अब यहाँ tan है, ये 90 माइनस 55 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस a, जिसका निकल जाएगा tan का निकल जाएगा cot 35 डिग्री प्लस a, और ये पहले से यहाँ पे cot 35a है तो दोनों सेम हो गया, और इस तरह से दोनों का सब्सट्रैक्ट करने पे माइनस करने पे 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल गया। ठीक इसी तरह हम लोग 4 नंबर बनाएंगे। cosec है, cosec का 65 डिग्री प्लस a है एंड माइनस sec 25 डिग्री माइनस a है। इसको हम लोग cosec को चेंज करेंगे 65 डिग्री प्लस a को, अगर इसको हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेते 90 से चेंज कर देते, 90 से माइनस कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cosec का हो जाता है sec, और 90 माइनस 65 करने पे हो जाएगा 25 और माइनस a, और यहाँ पर तो sec 25 माइनस ये पहले से है ही, तो ये दोनों माइनस होकर के 0 बन गया। तो इस तरह से ये 4 नंबर कंप्लीट। अब 5 नंबर में हम लोग को दिया है 2 tan 57 बाय cot 33। तो हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों में देखना है कि 10 का अपोजिट cot होता है एंड 57 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 33 होता है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये हम लोगों का काम हो जाएगा। ठीक इसी तरह cot 70 है एंड tan 20 डिग्री है, तो cot 70 में क्या होता है, cot 70 डिग्री
कॉट का ये होता है 10 होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री 70 का 20 होता है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, 10 को ही चेंज करते हैं। तो 10 को चेंज करेंगे हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो ये हो जाएगा इस तरह से 57 माइनस 93 33 हो जाएगा। और ये कॉट 33 डिग्री माइनस कॉट को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे तो ये 10 90 माइनस 20 हो गया, 70 को माइनस करेंगे तो 20 होगा एंड 10 20। और यहाँ माइनस √2 एंड cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो √2 इस तरह से कैंसिल हो गया। अब इसका हम लोग चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा cot 33 और cot 33 नीचे भी है तो ये दोनों आपस में कैंसिल। इसका 10 70 था तो उसका 10 को हम लोग चेंज कर दिए तो क्या आएगा, अच्छा ये कॉट था, हम लोग अब 10 लिखना है, ये कॉट पहले है इसको चेंज करेंगे तो 10 70 का 20 हो गया था और 10 20 ये भी हम लोगों का कैंसिल होकर 1 हो गया और यहाँ 1 बचा ही था। तो 2 - 1 इक्वल टू 0 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को 6 क्वेश्चन में ये दिया है, हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ कॉट है, यहाँ 10 है, 49 और 41 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह यहाँ 75 है, 75 एंड 15 आपस में मिलकर 90 बनाते हैं एंड साइन कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो किसी भी एक को ऊपर या नीचे वाले में से किसी एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कॉट को हम लोग चेंज कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर है 41 है तो 90 में माइनस करने पे 49 आएगा और ये है 10 स्क्वायर 49 डिग्री। 2 है साइन स्क्वायर 75 को हम लोग चेंज कर लेंगे तो 90 में से 75 जाएगा तो 15 बचेगा और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर 15। इसका चेंज हो करके क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 49 का माइनस करने पे 41 डिग्री आया। अच्छा 49 कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 10 स्क्वायर 49 डिग्री और नीचे 10 स्क्वायर 49 डिग्री पहले से है। इसका इसी तरह लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर, ये हो गया 15 डिग्री और ये कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि एच साइन का इसे हम लोग कॉस ले देंगे, कॉस ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये 1 - 2 इक्वल टू -1 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर में है कॉस 70 डिग्री बाय साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री बाय साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें अब हम लोगों को इसी तरह कॉस साइन कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसमें से एक जो चेंज करना है तो 90 माइनस 70 करने पे 20 आया, ये साइन 20 आया प्लस इसका हम लोग कर देंगे कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 31 आएगा एंड साइन 31 है माइनस 8 साइन स्क्वायर का होता है 1/2 और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर डाल देंगे। 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, यहाँ साइन स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करना है। कॉस का हो जाएगा साइन 20 बाय साइन 20 और प्लस इसका हो जाएगा साइन 31 बाय साइन 31 और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 4। इस तरह से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो 1 + 1 2 - 2 0, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ 8 तक 6 का 7 तक बन गया। अब हम लोग 7 नंबर में आएंगे। 7 नंबर में दिया है ए ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ ये तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे ABC एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल है
ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स क्या होगा कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का एंगल का सम भी 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए 90 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और इसी को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है इस तरह से, सेक ए कॉसेक सी माइनस 10a इंटू कॉट सी बाय साइन बी। अब यहाँ पर हम लोग अगर सेक ए को हम लोग चेंज कर देते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री में, तो सेक 90 माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, 90 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 90 से ए माइनस करें या 90 से सी माइनस करें, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू 90 माइनस ए। ठीक है, तो 90 से ए माइनस करेंगे तो सी आएगा। इसी तरह यहाँ पर हम लोग 10 को भी 90 माइनस ए कर देते हैं और ये कॉट सी था। यहाँ पर हो गया सेक, सेक का अपोजिट होता है कॉसेक, तो हो गया कॉसेक और 90 माइनस ए का हो गया सी, कॉसेक सी। सेम इसी तरह यहाँ 10 का हो जाएगा कॉट सी इंटू कॉट सी बाय साइन बी, बी का वैल्यू 90 डिग्री तो साइन 90 लिख सकते हैं, कॉस इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी बाय साइन 90 का वैल्यू होता है 1 एंड कॉसेक सी एंड कॉट सी एक फॉर्मूला है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 1/1 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है फाइंड इन ईच केस गिव द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग को क्या दिया है, साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 और x का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 अगर दिया है तो साइन 60 लिखें इसको, और कॉस को अगर हम लोग चेंज कर देंगे साइन में तो ये हो जाएगा साइन 60, डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे में दिखा सकते हैं कॉस 90 माइनस 60, फिर तब लिखेंगे साइन 60, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर इसी तरह हम लोग लिख देंगे कॉस 60 है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस को साइन में किया ताकि दोनों सेम हो जाए, उसी पर कॉस है तो साइन को चेंज करेंगे तो ये कॉस 60 आ जाएगा, दोनों का एंगल सेम हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 60, ये हो गया कॉस स्क्वायर 60। हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का वैल्यू अगर एंगल सेम है तब इसका वैल्यू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन एक्स इक्वल टू हो गया 1। तो x का वैल्यू साइन के किस वैल्यू के लिए 1 होता है, 90 डिग्री के लिए, तो साइन 90 डिग्री इसके बदले लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग सेकंड नंबर बनाते हैं, 8 का सेकंड, ये 8 का फर्स्ट है, 8 का सेकंड में दिया हुआ है cos x इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। अब यहाँ cos 60 को अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा साइन 60, एंड यहाँ साइन 60 है तो हम लोग cos साइन 30 को चेंज कर देंगे तो ये cos 60 बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो ये हो गया cos 60 साइन 60, ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 0 आ गया, दोनों सेम टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेम है और इसलिए 0 आ गया। तो cos x का वैल्यू निकालने के लिए cos का कौन सा वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री के लिए, तो x इक्वल टू 0 डिग्री आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, 10x इक्वल टू 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबका tan 60 है और इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे tan 60 को, तो क्या हो जाएगा, tan 60 को अगर वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये cot 60 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसी तरह tan 60 को हम लोग रहने देते हैं, tan 30 को चेंज करेंगे तो ये cos 60 हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग cot और tan आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 बन गया। अब tan 60 माइनस 1 बाय tan 60 हम लोग इसको लिख सकते हैं बाय 2 हो गया। tan 60 का यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे tan स्क्वायर 60 माइनस 1 बाय tan 60 टू tan 60 ऐसे हो सकता है। 10 माइनस 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, tan स्क्वायर माइनस 1 होता है, सेक होता है। यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड इसका 1 बाय √3 हो गया बाय 2, तो ये √3 3 माइनस 1 बाय √3 इंटू 2 हो गया, तो ये 2 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा एंड √3 बच जाएगा। तो ये सब था tan x के इक्वल। tan x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, 1 बाय √3। अब ये 1 बाय √3 tan 30 के इक्वल होता है, तो x का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय।